ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 दिसंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज का मुरली मंथन आनंद सरोवर से कर रहे हैं। कितना सुंदर आज का मुरली सॉन्ग बजा। क्या ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए हंस के ले, हम रह गए अकेले। बाबा ने उसका रिस्पांस दिया, दूर का मुसाफिर केवल मैं ही नहीं हूं, दूर के मुसाफिर तुम सब आत्माएं भी हो। हाँ, तुम सब भी बहुत दूर से आई हो। तुम सब का घर दूर से दूर परम धाम है। वहां से आत्माएं आती हैं, यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। तो हम सब दूर के मुसाफिर हैं। आज बाबा ने कहा, बच्चे आज लड़ाई झगड़े का कारण बताया। क्या बताया? सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इजराइल हमास, उधर देखो रशिया यूक्रेन। बाबा ने कहा ये बात समझ में आ जाए और निश्चय बैठ जाए क्या कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, फिर तो लड़ाई झगड़ा हो ही ना। हाँ, लेकिन ये निश्चय बैठ जाए, ये समझ में आ जाए। बाबा ने कहा ये काम का नशा, हल्का नशा भी ठीक नहीं है। काम महाशत्रु है। इसी पे जल के सारी दुनिया राख हो गई है। बाबा ने आखिरी टाइम के बारे में भी बताया कि समय आएगा बच्चे, सबको पता लग जाएगा कि हमारी क्या तकदीर बनी है। बहुत पछताएंगे हो जब पता लगेगा कि हम दास, नंबर वार दास दासी बनेंगे, तो बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। अरे बच्चे, बाबा को सर्विस का समाचार भेजो तो विश्वास करूं। जैसे बाप कहता है ना, तब विश्वास करूं, थोड़ा समाचार तो भेजो, सर्विस का सबूत तो दो। प्रेम बच्ची गई थी, देहरादून वाली प्रेम बच्ची बाबा के दिल पे चढ़ी हुई थी। प्रेम बच्ची गई थी निमंत्रण पर, बहुतों को समझाया, बहुत प्रभावित हुए, परंतु निश्चय बुद्धि कितने बने। निश्चय बुद्धि बने तो झट भाग आए बाबा के पास। अरे बाप बैठा हुआ है, आया हुआ है, वर्षा लेने लग जाए। प्रजा तो ढेर बनते हैं। बाबा ने कहा कईयों को संदेश देते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, बाहर गए खलास। लेकिन वारिस कोई बने। बाबा ने कहा वारिस निश्चय बुद्धि बन जाता है। अरे बाप आ गया, भगवान बाप आ गया, ये निश्चय पक्का हो जाता है उसको। तो ऐसे वारिस बहुत थोड़े बनते हैं। बच्चों को भी निश्चय बुद्धि बनना है। कौन हमें पढ़ाते हैं? सदा ये निश्चय और नशा चाहिए। और फिर तो बाबा ने कहा बस क्या करना है, 7 रोज भट्टी में बैठने का अभ्यास करो। 7 रोज जो भट्टी में बैठेगा ना, सारे विक्रम विनाश। बहुत बड़ी बात है। कल परसों ही बाबा ने मुरली में कहा था साइलेंस। हमने भी साइलेंस रिट्रीट रखी है पानीपत में। कब से कब? 15 मार्च से 21 मार्च। फॉरेनर आ रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट करने। भारतीय भी होंगे पर ज्यादा इंग्लिश में। वो कहते हैं क्वालिटी वाले, जिनको योग का शौक हो उनको इसमें भाग लेने देना, बाकी नहीं। योग का शौक हो, ये नहीं कि योग में बैठते झुटके ही खाता रहे ना। निद्रा जीत हो, योग का शौक हो और साइलेंस में रहने की लगन हो, 1 सप्ताह एकदम शांत एकांत ऐसी भट्टी ये रखी है। तो उसमें रिट्रीट सेंटर ज्ञान मानसरोवर पानीपत में, जिसको भी इस भट्टी में आना हो वो जरूर भाग लेवे। अपने सुरेंद्र भाई हैं,
जिनका फोन नंबर है 9813746798, 9813746798। तो ये जो को अपना नाम नोट कराना हो करा देवें। 7 दिन भट्ठी, साइलेंस, नो टॉकिंग। तो ये भट्ठी का विशेष वो रहेगा। विदेशियों को साइलेंस बहुत पसंद है। गुड्डी बहन, ये जो टीम, एक फ्रांस का भाई, एक और, वो सब कोऑर्डिनेट करेंगे। इंग्लिश जिनको समझ आती हो, बाकी तो हिंदी के भी होंगी फैकल्टी, ट्रांसलेट करते रहेंगे, पर थोड़ा सा इंग्लिश नोइंग हो तो अच्छा है। तो बाबा ने आज का 7 रोज भट्ठी रखनी पड़े। बच्चे, योग अग्नि, इसका लक्ष्य यही होगा भट्ठी का, रोजाना 8 घंटा योग का चार्ट। योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं बच्चे। इस याद की यात्रा से ही तुम अपने विकर्मों को विनाश कर पाएंगे। तो बाबा ने आज सेवा की भी प्रेरणा दी। क्या दी? कि बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो ऐसा सर्विस करनी है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये भारत कितना सुंदर अविनाशी खंड है, परंतु ये भारत सतो प्रधान था और फिर भारत तमो प्रधान हो गया। अब फिर भारत को सतो प्रधान बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? बाबा बना रहे हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान। फिर बाबा ने कहा मूल वतन, स्थूल वतन, ड्रामा तो सूक्ष्म वतन। ड्रामा स्थूल वतन में होता है, सृष्टि रूपी नाटक बोलते हैं। वहां ऊपर नाटक नहीं होता, यहाँ आके सब वस्त्र शरीर रूपी धारण करके नाटक करते हैं, अपना अपना पार्ट बजाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक ही है, एक ही परम पिता परमात्मा है, एक ही घर से आए हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा भगवान को जब भी याद करते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। हे ऊपर वाले रहम करो। बाबा कहते माया भी बहुत तीखी है, बहुत तूफान लाती है, थप्पड़ मार के बाप से मुंह ही फेर देती है। हाँ, मुंह तो नहीं फेरना चाहिए ना। बाबा ने कहा बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है, वो भी कोई कम नहीं है। 5 विकारों पर जीत पाने के लिए हमारी युद्ध है। फिर बाबा ने कहा हम चाहते हैं हम पवित्र बने, प्योर बने, याद के द्वारा ही हम प्योर बनते हैं। तुम्हारा ये रूहानी योग ही है एवर प्योर बनने के लिए। हम एवर प्योर बनते हैं, पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगा के पवित्र बन जाते हैं। इसलिए ऐसा योग लगाना है। फिर बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा को जो कहते ही हैं दुख हरता सुख करता, फिर वो सर्वव्यापी जो कह देते हैं, सब जगह सब आके अंदर है, तो फिर दुखी क्यों इंसान? फिर तो दुखी हो नहीं सकता। अगर अंदर दुख हरता सुख करता बैठा है तो दुखी क्यों हो? तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बांधेलियां अपना पत्र लिखती हैं, गोपिकाएं, छुटेला का एक भी किसी का भी नहीं पत्र ऐसा आता। क्योंकि बांधेलियों के अंदर तड़फ होती है ना, प्यार होता है ना बाबा के लिए, तो इतना प्यार चाहिए ना, वो प्यार तो इतना है नहीं। और फिर पुरुषार्थ करते रहते हैं, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो समझो तकदीर में नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, रावण की नगरी को क्या होना है? आग लगनी है। रावण की नगरी को आज बच्चों को अपना स्वभाव बहुत मीठा रखना है।
तो आज का वरदान, श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रह सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भाव, सबको सम्मान देना है, स्वतः ही सम्मान मिलेगा और माननीय बन जाएंगे। स्लोगन भी इससे मिलता जुलता है। बाबा ने कहा जो सबको रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ही ठीक हो जाता है। बस सबको रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। जो सबको रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ही ठीक हो जाता। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली का मंथन। ओम शांति।